वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने यहां आपको बता दें कि कांग्रेस पर कई सवाल खड़े कर दिए। सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है, साडी जिम्मेवारी है कि असी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए ते सानू पूरा सत्कार है। मैं आप उन्हां नूं रिसीव करन ते उन्हां दे नाल रहना सी। पहला तो प्रोग्राम बनिया सी कि मैं उन्हां नूं बठिंडे रिसीव करना है। उस तो बाद हैलीकैप्टर दे विच मैं उन्हां दे नाल जाना सी, फिरोजपुर जाके उन्हां दे नाल एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी। उस तो बाद उन्होंने एक पोलीटिकल रैली करनी सी, उत्थे साडा जाण दा प्रोग्राम नहीं सी। ये बाद दे विच बनी है पोलीटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हां दा पार्टी दा प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसी नूं जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं दे नेड़े जाना है उन्हां नूं अपना कोरोना टेस्ट कराना पैंदा है। जदों कल मैं ते अपने दफ्तर के बंदियां दा जिन्हां ने मेरे नाल जाना सी उन्हां दा कोरोना टेस्ट कराया तो मेरे हर टाइम नाल रहन वाले हुसन लाल जी जिहड़े कि साडे प्रिंसीपल सैकटरी है वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक PA हरी सिंह सरकारी तौर पर जिहड़ा साडे नाल है वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंदे हैं, उन्हां दे इन टच आना इस तरह जद कि मेरे इन टच दे विच करोना वाला बंदा आया होया है, जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट दे नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस नूं दस देना चाहिए है कि मैं कोरोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जाण कि मैं तुहाडा स्वागत करन उत्थे पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर पर आदेश आया WhatsApp ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणे दे मुख मंत्री भी BC ते जुड़ रहे, तुसी भी BC ते जुड़ जाओ, तुहानू फिर इस हालत च नाल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं अपने फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई कि वह प्रधानमंत्री जी का बठिंडे हवाई अड्डे ते स्वागत करन ते नाल ही मैं अपने डिप्टी CM ते फिरोजपुर के MLA पिंकी जी की ड्यूटी लगाई कि वह उन्हां दा फिरोजपुर दे विच स्वागत करन। कंटिन्यू कर लिए चल जाएगा, बिजली आ गई। तो उस तरह साडे फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी ने उन्हां दा बठिंडे स्वागत किया ते साडे डिप्टी CM ते साडे MLA उन्हां नूं स्टेज ते वेट कर रहे सी। जिहड़ा कल मैनू जब इत्थे कैबिनेट मीटिंग इसे कमरे चल रही सी, लगभग 8 बजे के लगभग होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया कि चन्नी जी उत्थे साडे रैली विच आउण वाले बंदियां नूं शायद रोकिया जाए, कुछ एजीटेटर आके सड़कों ते बैठ गए है, चारे पासे सड़कों ते बैठण दी उन्हां दी योजना है, उन्हां नूं तुरंत हटाओ। मैं कहा जी असी हर एहतियात वरतांगे, रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असी इहदी पूरी कोशिश करांगे। ते असी रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़कों ते बैठे सी उन्हां नूं उठाया। इहदे विच क्योंकि 5 दिनों तो केंद्र दीयां एजेंसियां IB SPG प्रधानमंत्री की जिन्नी सिक्योरिटी है उन्हां दीयां टीमां उत्थे आके फिरोजपुर दे विच बैठियां, वो आप हर चीज़ नूं मोनीटर कर रही हैं। उन्हां दा ही सारा प्रोग्राम उन्हां दे अंडर है, उत्थे दा सारा काम उन्हां ने संभालिया होया सी। इसलिए
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1:45 ਵਜੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡੀਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸੀ। 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚ, ਤੀਜੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੀਂਹ 'ਚ ਉੜੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ, ਇਸ ਲਈ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 5 9:30 ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, 10:25 ਤੇ 에ਅਰ ਅਰਾਈਵਲ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, 10:30 ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਏ MI-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 11:05 ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕਿਲਾ ਚੌਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਟਰ ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशंस खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार करा पड़ा था, मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए,
मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं त्रोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर, आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूं। सीएम साहब बीजेपी के लीडर का कर ही रहे हैं, बट ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो, ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन लगना ही है। सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे। उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्हां ते किवें लाठियां मारा? मैं प्यार ना ठाल सकदा उन्होंने। रात नूं ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया कि जी बंदे सड़क पर आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठिया कोई। हो सकता वो एजिटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजमीत जी पूछ लेना, राजमीत जी पूछ लेना। यार कोई ऐसी गल नहीं है। किसानां दीयां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। ऐसी नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सी रोड तो जाण दा। उन्होंने शायद हेलीकॉप्टर वालिया ने कहा होवे कि बारिश ज़्यादा है या मौसम ज़्यादा खराब हो गया, इस करके रोड चले गया। अदरवाइज ये कोई सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं है, कोई किसी तरह का खतरा नहीं सी। बठिंडा एयरपोर्ट से किहड़े पंजाब के ऑफिसर सन जिन्हां नूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कह गए कि सीएम साहब नूं थैंक्स कर देना कि मैं अपनी जान बचा के गया। की साजिश हो सकदी कि पंजाब नूं देखो साडे प्रधानमंत्री दी जान नूं एक सुन। तो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई दिया, क्लैरिफिकेशन दिया है कि बाय रोड का प्लान नहीं था, हेलीपैड पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो उतरना था, उसी के हिसाब से प्लानिंग की गई थी। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।